हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सबके इन्वेस्टर अकेडमी में। दोस्तों आईपीओ का सीजन ऑन है और ताबड़तोड़ यहाँ पर हमें एक्शन यहाँ पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंदर देखने को मिला। 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा यहाँ पर एक 6560 करोड़ के आईपीओ के अंदर लगाया गया। बाकी आईपीओ तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे उसके आगे, जितना पैसा यहाँ पर इस आईपीओ के अंदर निकल कर आया है। लगभग 90 लाख एप्लीकेशन यहाँ पर छूने को तैयार हो गई कि यानी किसी आईपीओ के अंदर आप सोच के देखिए कितना बड़ा पैसा यहाँ पर देश से किसी कंपनी के आईपीओ के अंदर लगाया जा सकता है। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम यहाँ पर जो प्रॉफिट निकल कर आ रहा है वो यहाँ पर रिटेलर्स की तरफ यहाँ पर आपको आता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि सबके पास ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप नंबर देखेंगे 13,59,000 लोगों के घरों में यहाँ पर पैसा जाने वाला है। पैसा डबल होता है या उससे भी ज्यादा होता है वो अलग बात है, लेकिन एक चीज यहाँ पर आप देखिए कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने लगभग 13,70,000 लोगों के घरों में चाहे कुछ भी भेजा हो, चाहे से 100% भेजे, चाहे से 120% भेजे, चाहे से 90% भेजे, कुछ ना कुछ प्रॉफिट उनके घर में बनाकर भेजा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में रिटेल पोर्शन को भी यहाँ पर 35% की जगह 50% ऐसा कर देना चाहिए। अच्छी कंपनीज, अच्छे आईपीओ के अंदर रिटेल पोर्शन ज्यादा से ज्यादा होगा, तभी यहाँ पर आम आदमी तक पैसा अच्छे से पहुंच पाएगा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े प्लेयर्स हमेशा पैसा बना ही लेंगे। आपको क्या लगता है रिटेल पोर्शन कितना परसेंटेज यहाँ पर होना चाहिए? आप कितने परसेंटेज यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के अंदर पोर्शन चाहते हैं? 50% कोटा रखा जाए या 60 रखा जाए, 70 रखा जाए? कितने परसेंट कोटा यहाँ पे रिटेलर्स को यहाँ पर अच्छे आईपीओज में, एटलीस्ट अच्छी गुड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर होना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। और अगर अभी तक आप इतिहास देखेंगे, बजाज हाउसिंग फाइनेंस बिकम द मोस्ट सब्सक्राइब आईपीओ इन इंडियन हिस्ट्री, यानी कि इतिहास यहाँ पे रचा गया है, जिसमें 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बिड्स यहाँ पर देखने को मिली है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 2,60,000 करोड़, ये तो सिर्फ क्यूआईबीज का यानी इंस्टीट्यूशंस का नंबर है। इससे पहले यहाँ पर कभी जोमेटो रहा करता था, 1,53,000 करोड़ के साथ इतना पैसा लगाया गया था। अभी हाल ही के अंदर प्रीमियर एनर्जीज में 1,19,000 लगाए गए, और उससे पहले यहाँ पे टाटा टैग भी निकल कर आया था, जहां पर 1 लाख करोड़ रुपए करीब यहाँ पर क्यूआईबीज की तरफ से थे। और ये कुछ नंबर्स हैं जिन जिन आईपीओज में अच्छा पैसा लगाया गया है, लेकिन अब ये नंबर सब पुराने हो चुके हैं। इनमें भी टॉप अगर नंबर आप देखेंगे तो सिर्फ ये 4 ही आईपीओ यहाँ पर बचते हैं, जिसमें बजाज हाउसिंग, जोमेटो, प्रीमियर एनर्जीज और टाटा टैग, क्योंकि मार्केट में पार्टिसिपेशन भी बढ़ चुका है। 1,000 करोड़ या फिर 10, 20, 50,000 करोड़ तो कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर आप नंबर देखेंगे, अकेले रिटेलर्स ने 15,000 करोड़ रुपए यहाँ पर दाव पे लगा दिए। बहुत सारों ने यहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं वो भी एज ए रिटेलर ही यहाँ पर है, वो पैसा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल से ज्यादा आ चुका है। और लगभग 9,000 करोड़ के आसपास यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर भी पैसा लगाया गया है, और इसके अंदर भी आधे रिटेलर्स ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे। स्मॉल एचएनआई भी कई रिटेलर्स यहाँ पर बन चुके हैं। उसके अलावा सारा पैसा यहाँ पर मोटे लोगों ने यानी बड़े पैसा यहाँ पर लगाया गया, जिसमें से देख सकते हैं एक बड़ा नंबर 2,60,000 करोड़ का। अलॉटमेंट के चांसेस सुबह वाले अपडेट में भी बताए थे, फिर से आपको बता रहा हूँ अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले। 1 आउट ऑफ 5 का नंबर, जो कि रिटेलर्स में सबसे बेस्ट नंबर इतने बड़े आईपीओ के अंदर। अगर 1 आउट ऑफ 5 का नंबर मिल रहा है आपको तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बड़ा लोकेशन था, लगभग 2100 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर रिटेलर्स के लिए रखे गए थे, तो बहुत अच्छा नंबर है। लगभग आपको आईपीओ यहाँ पर मिल ही जाएगा, ये मान के चलिए। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में ये नंबर थोड़ा मुश्किल होने वाला है, 1 आउट ऑफ 28, और वहीं बिग एचएनआई में ये नंबर लगभग 1 आउट ऑफ 8.5 का लगभग रहने वाला है, या 2 आउट ऑफ 17 आप इसको मान लीजिए। 72 लाख लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया है। स्मॉल एचएनआई में लगभग 3,88,000 है, बिग एचएनआई में लगभग 2.5 लाख लोग यहाँ पर तैयार खड़े हैं। अलॉटमेंट स्टेटस लेट नाइट या कल सुबह तक भी आपको देखने को मिल सकता है। और इस आईपीओ के साथ तो अगर ये चीज यहाँ पर आपको थोड़े लेट भी होती हुई नजर आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कि हो सकता है कि लिस्टिंग जो मंडे के दिन होने जा रही है उसको मंडे से सरका के ट्यूसडे, वेडनेसडे तक सरका दिया जाए। ऐसा कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट करूंगा। वहां पर आईपीओ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन निकल कर आती है सारी की सारी रेगुलरली बेसिस पे शेयर की जाती है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर एप्लीकेशंस लगाई गई है, आप देख सकते हैं ऑफिशियल रजिस्ट्रार की वेबसाइट ने यहाँ पर अलग से पैनल इसका बना दिया है, क्योंकि अदर आईपीओ को अलग कर दिया और पूरी वेबसाइट को अलग यहाँ पर एक बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए एक अलग से पेज की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। तो ये अगर समय पे पूरा हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर सेबी की तरफ से यहाँ पर इसको एक्सटेंड करने की डिमांड उठेगी, जो कि अब देखते हैं सेबी यहाँ पर क्या फाइनल अप्रूवल लेता है। तो यहाँ पर आकर आपको अपना स्टेटस चेक करना है, और डेफिनेटली ये वेबसाइट आपकी नहीं खुलने वाली। तो क्या तरीके होंगे जिससे हमें पता लगे कि हमें अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला है? तो इस चीज के लिए तैयार रहिए कि यहाँ पर भयंकर आपको सर्वर क्रैश, जिस तरीके से यहाँ पर आईपीओ लगाते हुए बहुत सारे लोगों के यहाँ पर मैंडेट इशू आ गए, किसी का पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हुआ, किसी ने गलत बिडें लगा दी, किसी ने
यहाँ पर नेट बैंकिंग के सर्वर तक यहाँ पर एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, कई सारे बैंकों के यहाँ पर जाम दिखाई दिए। जितने भी सर्वर थे यहाँ पर क्रैश होते हुए नजर आए। बिल्कुल इस प्रेशर को झेलने का पूरा मैकेनिज्म, पूरा इकोसिस्टम यहाँ पर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आईपीओ की विंडो में बहुत कम यहाँ पर चांसेस रहते हैं। शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर भी देख सकते हैं 13 आउट ऑफ 18 का नंबर रहने वाला है। सबसे मजे में यहाँ पर जो रहने वाले हैं वो शेयर होल्डर्स ही रहने वाले हैं। आप अगर नीचे कमेंट सेक्शन में पेरेंट लिखेंगे तो मैं आपको एक ऐसी लिस्ट बनाकर दूंगा कि कौन कौन सी कंपनीज के आईपीओ आने जा रहे हैं और कौन कौन से शेयर को हम खरीद के रख लें, ताकि हम रिटेल कैटेगरी के साथ शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकें। और बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो रहने वाला है। बस आप कमेंट सेक्शन में पेरेंट लिखिए, जितने ज्यादा पेरेंट मुझे दिखाई देंगे उतनी जल्दी मैं उस वीडियो को बना दूंगा, ताकि फ्यूचर के लिए आप तैयार हो जाए। क्योंकि शेयर होल्डर कोटा में अगर आप इस नंबर को कैलकुलेट करेंगे तो मुश्किल से 1.40 का नंबर आप इसको मान लीजिए। 1.40x भी नहीं है ये, मतलब कि 1.5 भी नहीं है। यहाँ पे जो नंबर निकल कर आ रहा है वो 1 आउट ऑफ 140 ही निकल कर आ रहा है, 2 भी नहीं निकल कर आ रहा है। यानी कि कितने अच्छे चांसेस है। 18 में से 13 जनों को यहाँ पर 214 शेयर मिलने जा रहे हैं। तो एक अच्छी आपके लिए अलॉटमेंट के चांसेस इतने ज्यादा हाई है, लगभग यहाँ पर हर दूसरे को तो मिल ही रहा है। कोई अनलकी होगा, उसने एक ही लॉट लगाया था और उसको नहीं मिला है। अगर 2 लगाए तो पक्का एक में तो मिलना ही मिलना है। तो इस तरीके के आप शेयर होल्डर कैटेगरी का फायदा उठा सकते हैं। शेयर होल्डर कोटा वाले खेल गए हैं। शेयर होल्डर कोटा वालों ने सबसे ज्यादा अलॉटमेंट यहाँ पे ले लिए। शेयर होल्डर कोटा में जो एप्लीकेशंस लगी थी, 9 लाख एप्लीकेशंस यहाँ पे लगी थी। उनके लिए जो सीटें रिजर्व थी यहाँ पर 3,33,778 सीटें थी लगभग। अब 9 लाख में से काफी सारा रिजेक्शन यहाँ पर मौजूद है। बहुत सारे लोग शेयर होल्डर नहीं है फिर भी अप्लाई कर रहे हैं। सुबह के वीडियो में मैंने ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करी थी। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर शानदार आपको रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। साथ ही में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी है, यूपीआई मैंडेट अगर आपका 5 बजे तक नहीं क्लियर हो पाया तो वो उस एप्लीकेशन को आप रिजेक्ट ही मानिए। अब आप जब एप्लीकेशन अपनी चेक करेंगे यहाँ पर आकर, तो यहाँ पर आपको नॉट फाउंड का भी एरर यहाँ पर दिखाई दे सकता है। नॉट फाउंड अगर मिल रहा है तो समझ लीजिए कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, कोई ना कोई कमी है, या तो कैटेगरी आपने ढंग से नहीं चूज करी है, या फिर टाइम पे आपकी यूपीआई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो पाई है। इस तरीके के एरर्स की वजह से एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग शेयर होल्डर में नहीं है फिर भी वो यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, एम्प्लॉइज के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। इस तरीके के इशू भी आपको देखने को मिलेंगे। अलॉटमेंट की डेट यहाँ पर 12 तारीख दिखाई जा रही है, कि यानी कि लेट नाइट तक आपको अलॉटमेंट आता हुआ नजर आ सकता है, या फिर कल सुबह मॉर्निंग में आपको बहुत यहाँ पर शानदार अलॉटमेंट की खबर देखने को मिल सकती है। आपको हो सकता है मोबाइल के अंदर मैसेज मिले, और मैसेज क्या मिलेगा, 14,980 रुपए डेबिट होने का मैसेज मिल रहा है। तो समझ लीजिए कि 214 शेयर हमें मिल चुके हैं, कहीं भी कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको यहाँ पर आपने अगर HNI कैटेगरी में लगाया, जितने भी लॉट के लिए लगाया उतने पैसे कटने का मैसेज आपको मिल रहा है। या फिर BSE और एक्सचेंज की तरफ से कट ऑफ टाइम जो यूपीआई मैंडेट का था वो 5 PM तक का था यहाँ पर। तो जिन्होंने भी 5 बजे तक एक्सेप्ट कर लिया है उनका यहाँ पर मान लीजिए कि एक्सेप्ट हो चुकी है। उसके बाद जिसने किया है वो बाय लकी है, कि बहुत कम चांसेस है कि वो एक्सेप्ट की जाए, लेकिन फिर भी अगर कर दिया है तो देखते हैं उनको एक्सेप्ट होता है या नहीं होता। और जैसे अलॉटमेंट स्टेटस यहाँ पर अपडेट होता है, अब चाहे लेट नाइट में होता है या फिर सुबह मॉर्निंग में होता है, तो सिंपल सा चेक करने का तरीका investoracademy.in पे आइए। यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर के फिनटेक ऑफिशियल रजिस्ट्रार की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके पहुंच जाएंगे यहाँ पर इस सेक्शन पे। यहाँ पर जाकर आप सिंपली अपना पैन नंबर डाल के अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, या फिर मैं जैसे अब स्टेटस निकल कर आएगा, जैसे डेटा अवेलेबल होगा तो मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा। तो बहुत सारी गलतियां यहाँ पर हुई है, बहुत सारे लोग यहाँ पर बिड नहीं लगा पाए हैं, काफी कुछ इस आईपीओ के अंदर हमें देखने को मिला। तो आगे से जब भी कोई इस तरीके का आईपीओ हो तो कोशिश कीजिए 1-2 दिन पहले आप बिड लगा लें, और कोशिश कीजिए यूपीआई से नहीं अप्लाई करके आप यहाँ पर असबा के थ्रू, अपनी नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई करें, ताकि आपकी एक्यूरेसी ज्यादा हाई यहाँ पे रह सके। तो फ्री टेलीग्राम चैनल को वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और जिनको भी नहीं मिलता है उनके लिए रिफंड्स यहाँ पर फ्राइडे को हो जाएंगे, और फ्राइडे को नहीं भी होते हैं तो मंडे ट्यूसडे तक आपके रिफंड्स यहाँ पर हो जाएंगे। फिर भी कोई समस्या की क्वेरी आपकी रह जाती है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बात कर सकते हैं। लिस्टिंग यहाँ पर 16 सितंबर को आपको होती हुई नजर आएगी। लेटेस्ट यहाँ पर गेम आगे प्रीमियम्स भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या चल रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ऑलमोस्ट 100% से ज्यादा के प्रीमियम्स हैं। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर पैसे जस्ट डबल हो रहे हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि 13,70,000 लोगों को यहाँ पर ये एक एज ए रिवार्ड ये दिया जा रहा है। आपने कितने लॉट के साथ अप्लाई करा है, किस कैटेगरी में अप्लाई करा है, कमेंट सेक्शन में बताइए। इस आईपीओ से रिलेटेड आपके पास जो भी सवाल की क्वेरी है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बात कर सकते हैं। और पेरेंट कंपनीज देखनी है, शेयर होल्डर कोटा में सबसे ज्यादा अलॉटमेंट हुआ है, तो आगे आने वाले समय में कौन कौन से आईपीओज में पेरेंट कंपनी हमें अपने पास रखनी है ताकि आप भी शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकें, तो कमेंट सेक्शन में पेरेंट लिख दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मस्त रहें, पैसा बनाते रहें। धन्यवाद।